देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। ठीक है, इसमें जो आर्ग्यूमेंट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा, वो एक समान नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिवाइडेड डिफरेंस। मान के चलो एक्स आर्ग्यूमेंट ऑफ वाई इक्वल एफ एक्स क्या है, एंट्रीज है। आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू एंड सो ऑन। ठीक है, एक्स एन, और करस्पॉन्डिंग जो एंट्री है वो क्या है भाई, एफ एक्स नॉट, एफ एक्स वन, एफ एक्स टू, डॉटेड लाइन एफ एक्स एन। ठीक है, लेट एफ एक्स नॉट, एफ एक्स वन, एफ एक्स टू, डॉटेड लाइन एफ एक्स एन be the values of y equal एफ एक्स। ये किसकी वैल्यूज़ हैं, y इक्वल एफ एक्स की। करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज एक्स नॉट, x1, x2 dotted line xn of arguments x। ठीक है, where x1 minus x naught, x2 minus x1, x3 minus x2 dotted line xn minus xn minus 1 are not necessarily unequally spaced। ज़रूरी नहीं है कि इनके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो इक्वली स्पेस्ड में हो। ठीक है भाई, ये सब वैल्यू इनके बीच का जो अंतर है वो एक समान होता था, वो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा। ठीक है, यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, इस प्रकार से जैसे एक्स है और ये एफ एक्स है, ये हो गया 2 4, फिर 9, फिर 11, ये वैल्यू हो गई 101, 202, 311, 422। ठीक है, इस प्रकार की वैल्यू। देखो भाई, x की जो वैल्यू है वो उनके बीच का जो गैप है वो एक समान नहीं है। इनके बीच का 2 है, इनके बीच का 5 है, और इनके बीच का क्या है, गैप 2 है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो इस प्रकार से होंगे। तो इनमें हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए डिवाइडेड डिफरेंस का साइन कुछ ऐसा होता है, ये होता है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, ये होता है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, स्क्वायर लग जाता है, थर्ड में क्यूब हो जाता है, और एन डिवाइडेड डिफरेंस में पावर क्या हो जाएगी, इस तरह से एन। तो इसको पढ़ते हैं डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, इसको डिवाइडेड डिफरेंस पढ़ते हैं। ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस किस तरह से निकाला जाता है, देखिए अब देखिए भाई,
डिवाइडेड डिफरेंस किस तरह से निकाला जाता है। देखो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में एफ के अंदर दो वैल्यू होती हैं, एफ एक्स नॉट एक्स वन, ठीक है। एफ के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट होते हैं, 2, तो इसको कहते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। और ये होता है एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट। और इसको कैसे लिखते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस का ये साइन, ठीक है। यहाँ पर आता है एफ और पहला आर्ग्यूमेंट और नीचे आता है एक्स वन दूसरे से, ठीक है। जैसे एफ एक्स वन एक्स टू है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तब यहाँ पर आएगा एफ फर्स्ट वैल्यू और यहाँ पर एक्स टू, ठीक है। एफ एक्स टू एक्स थ्री है तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स थ्री माइनस एफ एक्स टू अपॉन एक्स थ्री माइनस एक्स टू, ठीक है। और डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स टू और यहाँ क्या लिखा जाएगा, एक्स थ्री, ठीक है। डॉटेड लाइन इसी तरह वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ एक्स एन माइनस वन और एक्स एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए। तो ये हो जाएगा एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस वन अपॉन एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन। ये होता है डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स एन माइनस वन और यहाँ क्या आएगा, एक्स एन, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है, देखिए सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में फर्स्ट में इसमें दो वैल्यू होती हैं, ठीक है। तो ये सब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है अभी तक। सेकंड में यहाँ पर तीन वैल्यूज़ होती हैं, एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, ठीक है। तो एफ सूत्र क्या बनता है, पहली वैल्यू छोड़ दो एक्स वन एक्स टू माइनस एफ, फिर शुरुआत की दो वैल्यू एक्स नॉट एक्स वन अपॉन आखिरी माइनस पहला। और इसको कैसे लिखते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है। एफ और यहाँ पर आता है एक्स नॉट और नीचे लिखा जाता है क्या, एक्स वन एक्स टू, ठीक है। डिवाइडेड सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है तो स्क्वायर एफ पहली वैल्यू और नीचे क्या लिखी जाती हैं, पहली वैल्यू को छोड़कर इस तरह से, ठीक है। जैसे एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री निकालें हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स टू एक्स थ्री माइनस एफ एक्स वन एक्स टू अपॉन एक्स थ्री माइनस एक्स वन, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर एफ पहली वैल्यू और यहाँ पर एक्स टू एक्स थ्री, ठीक है, इस तरह से। इसी प्रकार और लिखे आएंगी एक्स एन माइनस टू एक्स एन माइनस वन एक्स एन। तो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स एन माइनस वन कोमा एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस टू कोमा एक्स एन माइनस वन अपॉन, ठीक है, एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस टू। आखिरी वैल्यू माइनस पहली वैल्यू, ठीक है। और इसको डिवाइडेड डिफरेंस में क्या लिखोगे वो देखो,
डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है। 3 वैल्यू है तो ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है। और यहाँ पर आएगा f, पहली वैल्यू क्या है आर्ग्यूमेंट की, xn-2, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, xn-1 xn, ठीक है, इस तरह से। तो इस सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में कितनी वैल्यू रहेंगी, 3 वैल्यू रहेंगी। अब देखिए थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस कैसे लिखते हैं। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, देखिए थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में होती हैं 4 वैल्यू, f(x0), x1, x2 और x3। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, पहली वैल्यू को छोड़ दीजिए, ठीक है, दूसरी वैल्यू से अंत तक जाइए, माइनस, अब अंत वाली वैल्यू को छोड़ना होगा पहली वैल्यू से सेकंड लास्ट तक, ठीक है, x0, x1, x2 अपॉन आखिरी वैल्यू माइनस पहली वैल्यू, ठीक है। तो ये डिवाइडेड डिफरेंस थर्ड है, तो यहाँ पर क्यू आएगा, यहाँ पर आएगा f, पहली वैल्यू क्या है x0, और नीचे क्या आएगा, इधर क्या लिखोगे, x1, x2, x3, ठीक है। तो इस तरह से लिखते हैं x1, x2, x3, x4। तो इसको क्या लिखोगे, पहली वैल्यू छोड़ दीजिए सेकंड वैल्यू से, x2, x3, x4 माइनस f, x1, x2, x3 अपॉन x4 माइनस x1, और ये क्या हो जाएगा, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस f, पहली वैल्यू क्या है x1, और यहाँ क्या लिखोगे x2, x3, x4। तो इस तरह से हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें nth डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेना आप, ठीक है। अब देखो nth डिवाइडेड डिफरेंस आपको बतलाते हैं हम, ठीक है। देखो nth डिवाइडेड डिफरेंस, nth डिवाइडेड डिफरेंस में यहाँ कितनी वैल्यू होंगी, n+1 वैल्यू होंगी। देखो x1 से लेके xn तक n वैल्यूज़ हो गई और एक वैल्यू ये है, तो कुल कितनी हो गई, n+1 वैल्यूज़, ठीक है। तो देखो ये क्या बनेगा, पहली वैल्यू को छोड़ दीजिए सेकंड वैल्यू से आखिरी तक, डॉटेड लाइन xn माइनस, अब पहली वैल्यू से सेकंड लास्ट तक, xn के पहले कौन आएगा भाई, यहाँ पर xn-1, ठीक है। x2 के पहले x1 है, x1 के पहले x0 है, तो xn के पहले क्या होगा, xn-1, तो x0 x1 डॉटेड लाइन xn-1 अपॉन xn-x0, ठीक है। ये nth डिवाइडेड डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या आएगी, पावर n, और यहाँ पर f, पहली वैल्यू क्या है x0, ठीक है, और यहाँ पर आएगा पहली वैल्यू को छोड़ देते हैं, बाकी सब x1, x2 डॉटेड लाइन xn, ठीक है। जनरली इसको ऐसा ही लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ वैल्यू नहीं लिखते हैं जनरली, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते ऐसे भी, ठीक है। बुक में अधिकांशतः ऐसा देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये nth डिवाइडेड डिफरेंस इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। देखिए अब डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनती है, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल,
ध्यान से देखिए, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हम लोग किस तरह से बनाते हैं। ये एक्स आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, ए एफ एक्स है, एंट्रीज हैं, ठीक है, ये है एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है, एफ एक्स नॉट, एफ एक्स वन, एफ एक्स टू, एफ एक्स थ्री और एफ एक्स फोर। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट, अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट, इन दोनों के बीच में यहाँ पे, ठीक है, ये कैसे लिखोगे, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एफ एक्स थ्री माइनस एफ एक्स टू अपॉन एक्स थ्री माइनस एक्स टू, एफ एक्स फोर माइनस एफ एक्स थ्री अपॉन एक्स फोर माइनस एक्स थ्री। ठीक है, तो देखो भाई, इस वैल्यू का नाम होगा एफ एक्स नॉट एक्स वन, इसका नाम होगा एफ एक्स वन एक्स टू, इसका नाम होगा एफ एक्स टू एक्स थ्री, और ये होगा एफ एक्स थ्री एक्स फोर, ठीक है, क्या होगा, एफ एक्स थ्री एक्स फोर, ठीक है। इसके बाद सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या आएगा, देखिए, इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, एफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ एक्स नॉट एक्स वन अपॉन, नीचे देखिए क्या आ जाएगा, आप इनके बीच में लिख रहे तो दिस माइनस दिस, और एक्स टू माइनस एक्स नॉट, एक्स टू माइनस एक्स नॉट, दिस माइनस दिस, एफ एक्स टू एक्स थ्री माइनस एफ एक्स वन एक्स टू अपॉन एक्स थ्री माइनस एक्स वन, और दिस माइनस दिस, एफ एक्स थ्री एक्स फोर माइनस एफ एक्स टू एक्स थ्री अपॉन एक्स फोर माइनस एक्स टू, ठीक है। देखिए, इस वैल्यू का नाम होगा एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, और इस वैल्यू का नाम होगा एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और इस वैल्यू का नाम क्या होगा, एफ एक्स टू एक्स थ्री और एक्स फोर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एफ एक्स टू एक्स थ्री माइनस एफ एक्स थ्री एक्स फोर, ठीक है, एफ एक्स थ्री एक्स फोर माइनस एफ एक्स टू एक्स थ्री, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अगला क्या आएगा, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, इस वैल्यू में से इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री माइनस एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अपॉन एक्स थ्री माइनस एक्स नॉट, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में यहाँ लिखोगे तो क्या आएगा, एफ एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर माइनस एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स फोर माइनस एक्स वन, एक्स फोर माइनस एक्स वन, ये इन दोनों के बीच में यहाँ लिखा जाएगा।
अब देखिए फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस क्या आ जाएगा। देखो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में इस वाली वैल्यू को कहा जाएगा एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ठीक है। और इस वाली वैल्यू को कहा जाएगा एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, ठीक है। तो आप इस पूरी जो वैल्यू सॉल्व होके आएगी वो क्या होगी एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, और ये वैल्यू क्या होगी एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर में से इस वाली वैल्यू को आप क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट। अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पर क्या है एक्स फोर माइनस एक्स वन या एक्स थ्री माइनस एक्स नॉट, तो यहाँ पर आएगा एक्स फोर माइनस एक्स नॉट। तो ये आखिरी टर्म बचा डिवाइडेड डिफरेंस फोर में, ठीक है ना। जो आखिरी टर्म में जब एक वैल्यू बचेगी तो उसके नीचे आएगा सबसे आखिरी वैल्यू माइनस सबसे पहली वैल्यू, ठीक है। ये सॉल्व होकर इसको हम लोग कहेंगे एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एक्स फोर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो ये पहली वैल्यू क्या है एफ एक्स नॉट, ये वैल्यू क्या है एफ एक्स नॉट एक्स वन, ये वैल्यू क्या है एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, इसके यहाँ पर ये वैल्यू क्या है एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और फिर इसके आगे यहाँ पर लिखा गया है ये वैल्यू क्या आई एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर। इस तरह से हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाते हैं, ठीक है, समझ गए। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले में पहले डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनती है जिससे हम इन वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं, फिर फॉर्मूले में उसका इस्तेमाल होगा। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है, इसी चैप्टर में। देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन ये है कि अगर एफ एक्स की वैल्यू क्या हो एक्स स्क्वायर हो, फाइंड द डिवाइडेड डिफरेंस एफ ए बी सी एफ ए बी सी डी, इनकी वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। हमें एफ ए बी का मान ज्ञात करना है, एफ ए बी सी का और एफ ए बी सी डी की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखो कैसे फाइंड करेंगे। तो एफ ए बी क्या हो जाएगा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, एफ ए बी सी क्या हो जाएगा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, और एफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो अब एफ ए बी निकालना है। तो एफ ए बी का फॉर्मूला क्या होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। अगर एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर है तो एफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बी स्क्वायर, और एफ ए का मान क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए बी प्लस ए, तो ये क्या आ जाएगा बी प्लस ए आ जाएगा। अगर एफ ए बी प्लस ए आया तो एफ बी सी कितना आ जाएगा सिमिलरली से सी प्लस बी, ठीक है। एक वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की, दूसरी लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। फिर एफ ए बी सी निकालना है। अब तो सूत्र क्या होता है एफ बी कॉमा सी माइनस एफ ए कॉमा बी अपॉन सी माइनस ए, ठीक है। एफ बी सी की वैल्यू क्या है बी प्लस सी, एफ ए बी की वैल्यू क्या है ए प्लस बी अपॉन सी माइनस ए। तो देखो बी से बी कट जाएगा, ऊपर बचेगा सी माइनस ए और नीचे सी माइनस ए,
तो वैल्यू क्या आ गई 1। एफ ए बी सी का मान 1 आ गया, ठीक है। जैसे एफ ए बी के आगे वाला क्या लिख लिया था एफ बी सी, वैसे एफ ए बी सी के आगे का क्या लिख लोगे भाई, एफ बी सी डी, ठीक है। एफ बी सी डी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1, ठीक है। तो अब निकालने जा रहे हैं एफ ए बी सी डी, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, एफ बी सी डी माइनस एफ ए बी सी अपॉन डी माइनस ए, ठीक है। एफ बी सी डी की वैल्यू क्या है, तो ये क्या आ गया 0, ठीक है। तो देखो भाई थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस क्या आ गया 0 और सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या आ गए कांस्टेंट 1, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर एफ एक्स पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का, ठीक है, तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस कांस्टेंट आएगा और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस क्या आएगा 0। इस बात को हम लोग नोट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो आपने देखा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या है कांस्टेंट, एक जैसे हैं, और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस क्या आ गया 0, ठीक है। तो इसको आप नोट में लिख सकते हो इस बात को। If f(x) is a polynomial of degree n in x, ठीक है। f(x) क्या है भाई, कोई पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n in x, ठीक है। देन nth डिवाइडेड डिफरेंस will be constant and n plus 1th divided difference will be 0। जैसे कि मान के चलो एफ एक्स की वैल्यू x पावर n है, ठीक है, तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसका n डिवाइडेड डिफरेंस जब आप निकालोगे तो ये क्या आएगा कांस्टेंट, इसमें x नहीं रहेगा, कोई संख्या आ जाएगी, ठीक है। और इसका n प्लस 1 डिवाइडेड डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि फॉरवर्ड डिफरेंस काम करता है पिछले चैप्टर में, वैसे ही डिवाइडेड डिफरेंस होता है। तो इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना, ठीक है, ओके। देखिए इसमें अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1/x², ठीक है। फाइंड द डिवाइडेड डिफरेंस एफ ए बी सी और एफ ए बी सी डी वी हैव टू फाइंड। देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे आप, ये भाई n डिग्री, ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल मत समझ लेना, ये x पावर -2 होगा ऊपर जाके, ठीक है ना, 1/x² लिखा है। तो देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1/x², तो एफ ए का मान क्या होगा 1/a² और एफ बी की वैल्यू क्या होगी 1/b², ठीक है। तो सबसे पहले एफ ए बी निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। एफ बी की वैल्यू क्या है 1/b², एफ ए की वैल्यू 1/a² अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तो देखो भाई एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा a² माइनस b² अपॉन a² b², और ऊपर a² माइनस b² को क्या लिख देंगे
ए माइनस बी ए प्लस बी, और जो एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर लोगे उसको लिख दोगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ए माइनस बी माइनस का, इससे कैंसिल हो गया। क्या आ गया भाई, माइनस का ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ ए बी। एफ ए बी निकालने के बाद एफ बी सी को हम लिखते हैं, ठीक है, इसी को देखकर। सिमिलरली से एफ बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, देखो एफ ए बी है तो क्या है, ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का, एफ बी सी है तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी नेगेटिव का होगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे एफ ए बी सी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ बी सी माइनस एफ ए बी अपॉन सी माइनस ए। एफ बी सी की वैल्यू क्या है भाई, माइनस बी प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एफ ए बी की वैल्यू क्या है, माइनस ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा ये, अपॉन सी माइनस ए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ ऊपर एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर है तो इसमें ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो इसमें सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, और यहाँ क्या है भाई, सी माइनस ए, ठीक है। इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर का, तो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो इसमें सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेने पर सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी, ठीक है। देखो सी स्क्वायर ए और सी ए स्क्वायर इसके दोनों टर्म मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक तो इसमें से कॉमन ले लेंगे और एक इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बी, तो अंदर क्या बचेगा भाई, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसमें फॉर्मूला लगा दिया, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए सी, तो अंदर क्या बचेगा, सी माइनस ए, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी माइनस ए, ठीक है। देखो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे, बी, तो अंदर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसको क्या लिख सकते हो, सी माइनस ए सी प्लस ए। अब सी माइनस ए ऊपर नीचे से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर दो, इसको कर दो क्या भाई, कैंसिल इन तीनों को, ठीक है। ये कॉमन लेके इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है इतनी बात। तब देखिए ध्यान से कि एफ ए बी सी का मान क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। एफ ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो सिमिलरली एफ बी सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी सी डी और डी बी अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है ना। एफ बी सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी प्लस सी डी प्लस डी बी अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब हम लोग वैल्यू किसकी निकालेंगे, एफ ए बी सी डी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे अब इसमें, ठीक है इतनी बात। देखो एफ ए बी सी का मान क्या आया, ए बी बी सी सी ए अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एफ बी सी डी की वैल्यू क्या है, बी सी सी डी डी बी अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए आगे, ठीक है।
देखिए अब हमें वैल्यू फाइंड करना है इसमें FABCD की, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, FBCD माइनस FABC अपॉन D माइनस A। देखो FBCD की वैल्यू क्या आई है, BC CD और DB अपॉन B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर माइनस FABC की वैल्यू क्या आई है, AB BC CA सॉरी अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन D माइनस A। ठीक है, AB BC CA अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इतना। ठीक है, अब ऊपर कैल्शियम आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर, तो उसको नीचे लिख लेंगे। देखो B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर से कैंसिल, A स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A स्क्वायर BC A स्क्वायर CD A स्क्वायर DB माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएंगे, D स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, तो D स्क्वायर AB D स्क्वायर BC और D स्क्वायर CA। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे इसको। अब देखिए ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ACD तीनों इसमें हैं और ACD तीनों इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों को लिखेंगे हम एक साथ। और देखो ADB और ADB ये दोनों भी एक साथ लिखेंगे, इसमें तीनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब बचे रहेगा इन दोनों को, देखो ACD और A स्क्वायर CD और ACD स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ, A स्क्वायर DB इसमें ADB है, इसमें भी ADB, इन दोनों को एक साथ। ठीक है, और जो बचे रह गए बाकी के वो ये दोनों हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ध्यान से। अब A स्क्वायर BC माइनस D स्क्वायर BC, तो BC कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, उसको क्या लिख दोगे, A माइनस D और A प्लस D। ठीक है, प्लस इसमें ACD है और इसमें भी ACD है, तो ACD कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो अंदर बचेगा A माइनस D। ठीक है, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, ABD, तो अंदर बचेगा A माइनस D अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर, और D माइनस A में से कॉमन ले लो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, A माइनस D। ठीक है, देखो ऊपर से A माइनस D कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो वो कॉमन लेके हम इस A माइनस D को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा BC इंटू A प्लस D, तो जिसको लिख देंगे हम ABC प्लस BCD प्लस CDA प्लस DAB अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर, और यहाँ नेगेटिव भी है, तो एक काम करते हैं माइनस सबसे आगे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, FABCD की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, इसको नोट कर लें आप लोग। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल से हमें एक डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी है। ठीक है, तो देखो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल किस तरह से बनेगी। देखिए डिवाइडेड डिफरेंस टेबल किस तरह से बनाएंगे वो ध्यान दीजिए।
ये एक्स है और ये एफ एक्स है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, 1 2 4 7 12। ट्वेंटी टू, ये कितना है 30, ये कितना है 82, 106 और ये कितना है 216, ठीक है। तो पहले फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, ठीक है। 30 माइनस 22 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 8। 82 माइनस 30 अपॉन 4 माइनस 2, तो ऊपर कितना आ जाएगा 52 अपॉन 2 यानी कि 26। 106 माइनस 82 अपॉन 7 माइनस 4, तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। 216 माइनस 106 अपॉन 12 माइनस 7, तो ऊपर आ रहा है 110 अपॉन 5, तो ये 22 आ गई ये वैल्यू, ठीक है। अब देखिए आगे, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, 26 माइनस 8 अपॉन 4 माइनस 1, 8 माइनस 26 अपॉन 7 माइनस 2, 22 माइनस 8 अपॉन 12 माइनस 4। तब देखिए ऊपर कितना हो गया, ये 18 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 6। ये ऊपर कितना हो गया माइनस का 18 अपॉन 5 माइनस का 3.6, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 1.75 आ गया ये। और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। माइनस 3.6 माइनस 6 अपॉन 7 माइनस 1, 1.75 में से माइनस का 3.6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो ऐड हो जाएगा अपॉन 12 माइनस 2, तो ऊपर कितना हो गया ए माइनस 9.6 अपॉन 6, तो ये माइनस का 1.6 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, और अपॉन में 10 है तो ये हो जाएगा 0.535, ठीक है। इतनी वैल्यू इसकी आ जाएगी। फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस, तो 0.535 में से माइनस का 1.6 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो ऐड हो जाएगा और नीचे आएगा 12 माइनस 1, ठीक है। तो ऊपर ऐड कर दीजिए 0.535 और 1.6 कितना हो गया, ये ऐड हो गया 53 2.135 और नीचे 11 है।
0.194 आ जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया भाई, सॉल्व हो गया। इस तरह से हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये आपको सब लिखना आना चाहिए, जैसे दिस माइनस दिस अपॉन 4 माइनस 1, 8 माइनस 26 अपॉन 7 माइनस 2, 22 माइनस 8 अपॉन 12 माइनस 4। अब इधर पर कैसे लिखोगे, दिस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटाओगे अपॉन 7 माइनस 1, दिस माइनस दिस तो प्लस हो गया अपॉन 12 माइनस 2, ठीक है। दिस माइनस दिस अपॉन 12 माइनस 1, तो ये आ गई वैल्यू, ठीक है। तो ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना दी हम लोगों ने। देखिए हमें प्रूव करना है ये कि थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस BCD 1/A इक्वल माइनस 1/ABCD। तो देखो इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब है FABCD थर्ड है, तो F के अंदर कितनी वैल्यू होंगी, 4। FABCD का मान क्या प्रूव करना है आपको, -1/ABCD। और सुनिए यहाँ पर क्या लिखा जाता है, FA। तो FA की वैल्यू क्या है भाई, अगर पहली वैल्यू क्या है A, तो FA की वैल्यू 1/A है। तो यहाँ से FX का मान क्या हो जाएगा, 1/X, ठीक है। अगर यहाँ 1/A² लिखा होता तो FA इक्वल 1/A² और FX इक्वल क्या हो जाता, 1/X², ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो, ये FABCD की वैल्यू ज्ञात करना है और FA का मान कितना है, 1/A, उससे FX की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/X, ठीक है। ध्यान से सुनिए, तो यहाँ FA कितना है, 1/A, तो इससे FX क्या आ जाएगा, 1/X। तो सबसे पहले FAB निकालेंगे। FAB क्या होता है, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। देखो FX की वैल्यू 1/X है, तो FB का मान क्या होगा, 1/B, और FA की वैल्यू क्या होगी, 1/A। एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, A माइनस B अपॉन AB, और ये B माइनस A इधर से नेगेटिव कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, A माइनस B। ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, -1/AB, ठीक है। सिमिलरली FAB आ गया, FBC निकाल लेंगे। FBC की वैल्यू क्या हो जाएगी, FAB का मान क्या आया है, -1/AB, तो FBC की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/BC। अब इससे FABC निकालेंगे, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है, FABCD की वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, FBC माइनस FAB अपॉन C माइनस A। FBC की वैल्यू क्या है, -1/BC, और FAB की वैल्यू क्या है, -1/AB, तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन C माइनस A। ABC एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -A प्लस C अपॉन, और नीचे C माइनस A है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/ABC। देखिए FABC कितना आ गया, 1/ABC। तो इसी प्रकार से इसका अगला क्या आ जाएगा, इसी में सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में ही लिख लेते हैं। BCD क्या आ जाएगा, 1/BCD। और हमें निकालना है थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। तो देखो इसके आगे सॉल्व करते हैं, इतना नोट कर लें आप, ठीक है। अब देखिए इसके आगे,
देखिए एफ ए बी सी डी इक्वल एफ बी सी डी माइनस एफ ए बी सी अपॉन डी माइनस ए। ठीक है, देखो एफ बी सी डी की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन बी सी डी। एफ ए बी सी की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन ए बी सी अपॉन डी माइनस ए। यहाँ पर क्या एलसीएम आ जाएगा, ए बी सी डी, उसको नीचे लिख लेंगे एलसीएम के बाद, और डी माइनस ए। यहाँ बी सी डी है, ए आ जाएगा, यहाँ ए बी सी है, डी आ जाएगा। देखो ऊपर ए माइनस डी है, नीचे डी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो गया, डी माइनस ए अपॉन ए बी सी डी और डी माइनस ए। डी माइनस ए से डी माइनस ए कैंसिल कर दो, -1 अपॉन ए बी सी डी। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ ए बी सी डी की। एफ ए बी सी डी को आप, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ ए पहली वैल्यू है, नीचे यहाँ पर बी सी डी, और एफ ए का मान क्या था, एफ एक्स का मान 1 अपॉन एक्स, तो एफ ए का मान 1 अपॉन ई। -1 अपॉन ए बी सी डी आ गया ये। ठीक है, प्रूव हो गया ये।